नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की आज़ादी के लिए, भारत माता की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अनेक वीर वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी शहीदी दी है, स्वयं को खपा दिया। उन्हीं में से एक भारत माता के सपूत रहे हैं अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा। आज मैं दीपक सतीजा उन्हीं के बारे में ये लेख आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। अनेक इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से लिखा है। उन्हीं में से एक हमारे महान लेखक रहे हैं B.K. भारती, जो प्रिंसिपल रहे हैं और मोहल्ला डोगरान हिसार निवासी रहे हैं। उन्होंने लिखा, सदा ही आदर पाते हैं परहित को करने वाले, सदा ही आदर पाते हैं परहित को करने वाले, कायर भीरू कहलाते हैं मौत से डरने वाले। मौत भी उनको मार सके ना, मरे जो देश की खातिर, भारतीय जग में पूजे जाते देश पे मरने वाले, भारतीय जग में पूजे जाते देश पे मरने वाले। अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा ऐसे ही महावीरों की प्रथम पंक्ति के युवक थे, जिन्होंने मृत्यु को भी लज्जित कर दिया। मृत्यु दंड देने वाले जज को इस भारत माता के सपूत ने कहा था, मैं आपको अपने देश की ओर से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया है कि मैं अपने देश की खातिर अपने तुच्छ जीवन को अर्पित कर सकूं। पंजाब की सुगंध से ओतप्रोत 22 वर्षीय मदन लाल ढींगड़ा प्रथम शहीद कहे जा सकते हैं, जो इतनी कम आयु के हजारों शहीदों के अग्रसर और करोड़ों भारतवासियों का गौरव बने। मदन लाल ढींगड़ा अमृतसर में से एक अंग्रेज भक्त परिवार में 1887 ईस्वी में जन्मे और पले। उनके पिता डॉक्टर साहब दित्ता अंग्रेज भगत थे और अपने पुत्र का लालन पालन अंग्रेजी ढंग से करना चाहते थे। उच्च इंजीनियरिंग शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। कहते हैं ना कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, मुद्दई लाख चाहे भी तो क्या होता है। पिता क्या बनाना चाहते थे पुत्र को, और विधि ने क्या रचा था। इंग्लैंड में ढींगड़ा जी की भेंट देशभक्त वीर सावरकर से हुई। संभवतः यही चाहते थे ढींगड़ा जी और भाग्य। अनुपम भेंट थी है। नवयुवक ने क्रांतिकारी के सामने प्रस्ताव रखा, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। वीर सावरकर उनके मुख के तेज को देखते रह गए। भारत से विदेश में आकर भी ये नौजवान देश की मिट्टी को समर्पित है। मन में प्रसन्न थे, परंतु कठोरता से पूछा, तुम क्या कर सकते हो? नवयुवक ने टाई की पिन निकालकर अपनी हथेली के आर पार कर दी। खून की धार बह निकली और सावरकर स्तब्ध रह गए। इतना साहसी युवक देखकर आंखें छल छल आई। मुस्कुराते बालक को मानो पिता की गोद मिल गई। ऐसा प्रेम पथ प्रदर्शन मिला वीर सावरकर से कि मदन लाल ढींगड़ा उन्हीं के साथ इंडिया हाउस में ही रहने लगे और यहीं से आरंभ हुई देश की आजादी की लड़ाई और उनकी सिखलाई। श्री मदन लाल ढींगड़ा सुंदर मृदुभाषी और अपूर्व व्यक्तित्व के धनी थे। भारतीय क्रांतिकारी वीरों पर जुल्मों के कारण मदन लाल ढींगड़ा का खून खोल उठा। उन्होंने अंग्रेज सरकार से बदला लेने की ठान ली और अवसर भी शीघ्र मिल गया। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक के मुख्य अतिथि सर कर्जन वायली थे और यह बैठक इंपीरियल इंस्टीट्यूट में हो रही थी। अंग्रेज वेशभूषा में सजे साहसी मदन लाल ढींगड़ा ने कर्जन वायली पर जेब में रखे पिस्तौल से 5 गोलियां दागकर उसे ढेर कर दिया और बोल उठे, मैंने इस अंग्रेज का खून जानबूझकर बहाया है ताकि भारतीयों पर अंग्रेजों के जुल्मों का और देशभक्तों को फांसी देने के लिए बदला ले सकूं। एक पारसी वायली की सहायता के लिए
आगे आया तो उसे भी एक गोली मारकर धराशायी कर दिया। यह घटना 1 जुलाई 1909 की है। वे पुलिस से बचकर भाग सकते थे, परंतु उनका मकसद मौत से बचना नहीं था, अपितु उसका वर्णन कर अनेक नवयुवकों में चेतना की लहर जगाना था और अंग्रेजों को चेतावनी देना था कि वे भारत को अधिक देर तक गुलाम न रख पाएंगे। याद रहे, गांधी जी का युग 10 वर्ष बाद शुरू हुआ था। इस युग की आधारशिला तो बलिदानों पर रखी जा चुकी थी। श्री ढींगरा पर दिखावे के लिए मुकदमा चलाया गया और 23 जुलाई को अंग्रेज जज ने उनको फांसी का दंड दिया और 17 अगस्त 1909 को पेंटो विला जेल में मुस्कुराते हंसते खेलते वीर युवक को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले डॉक्टर उनका साहस और आत्मविश्वास देखकर हैरान रह गया। फांसी से पूर्व उनका संदेश था, मैं भारत माता का सबसे सौभाग्यशाली सुपुत्र हूं और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए मैं 100 बार भी मरना पड़े तो मरूंगा। मेरे सभी भाई बहन अपने व्यक्तिगत भेद भूलकर अपनी मातृभूमि को विदेशी जंजीरों से छुड़ाने के लिए इकट्ठे हो जाएं, ये उनका आह्वान था। पंजाब का यह पहला वीर था जिसने भारत के वीरों को शहीदी का अमृत चखाया। पिता ने यह घोषणा कर दी कि मेरा अपने पुत्र के साथ कोई संबंध नहीं है। कुछ अंग्रेज भक्त भारतीयों ने जो इंग्लैंड में थे एक प्रस्ताव इस कांड के विरुद्ध रखा, परंतु वीर सावरकर ने उसका विरोध किया। यह एक आवाज ढींगड़ा जी के लिए महत्वपूर्ण थी। जब वीर सावरकर फांसी से पूर्व जेल में उनसे मिलने गए तो उन्हें बहुत संतोष हुआ कि अनेक भेड़ों में कोई भारतीय शेर भी दहाड़ता है। इसी प्रकार से दीप जलते हैं और परवाने शम्माए आजादी पर मरते हैं। अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा ने पंजाब का और पंजाबियों का मस्तक भी ऊंचा नहीं किया। केवल मस्तक ही ऊंचा नहीं किया, बल्कि भारत के देशभक्तों में प्रथम श्रेणी में नाम अंकित करवाकर विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। इंग्लैंड में इस वीर की अंत्येष्टि की गई। 67 वर्ष पश्चात, याद रहे 67 वर्ष पश्चात 13 दिसंबर 1976 को अमर शहीद की पावन अस्थियां भारत में लाई गई और पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अमृतसर में पुनः अंत्येष्टि करके सारे भारतवासियों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एक कमेटी का गठन किया गया था जिसने अमर शहीद की समाधि को विशालता और भव्यता प्रदान करना था। मदनलाल ढींगड़ा के पैतृक मकान को स्मारक और म्यूजियम में बदला जाना था। खेद है कि समाधि स्थल पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। क्या यह हमारी सुस्ती और राजनीति का दुष्परिणाम नहीं? आवश्यकता है वीर शहीदों के इतिहास का पुनः मूल्यांकन करने की और न्यायोचित सम्मान देने की। नई पीढ़ी ने आजादी के लिए खून नहीं बहाया, बल्कि आजादी के सुखों को भोगा है। हमें याद रखना होगा कि हम वीरों के लहू के ऋणी हैं, अतः कृतज्ञता से उनकी यादों को कायम रखें और यादगिरी समाधियां स्मारक बनाकर आने वाली नस्लों को एक अनुपम इतिहास देकर जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने अतीत पर गर्व कर सके। अमर शहीदों ने की अलबेली कुर्बानी है, अमर शहीदों ने की अलबेली कुर्बानी है, पूर्ण हुई बलिदानों से आज़ादी की कहानी है, पूर्ण हुई बलिदानों से आज़ादी की कहानी है। प्रिय मित्रों, वाणी को विराम देने से पहले मैं आप सबके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि 17 अगस्त वार शनिवार 4 बजे से और 7 बजे तक हमने उस अमर शहीद की अमर गाथा को इसी तरह से सभी के बीच में रखने का प्रयास करना है और आज़ादी